दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि एचडीएफसी बैंक में 2022 के शुरुआत में इंटरेस्ट रेट क्या दे रहा है एफडी का। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम एफडी का इंटरेस्ट रेट देखेंगे और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपना पैसा थोड़ा सा ज्यादा कमा पाएंगे एफडी के जरिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपना लैपटॉप खोल लेते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर या फिर मोबाइल है तो आप वहां पर भी खोल करके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट एफडी का रेट खोल करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं टाइप कर रहा हूँ एचडीएफसी एफडी रेट्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर एक वेबसाइट आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एफडी का जो रेट का पेज है वो खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट लेस देन, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना होता है। अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं कि एफडी का रेट जो है खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो दोनों कॉलम आप देख रहे हैं तो हमें इन्हें ही देखना है, क्योंकि ये 2 करोड़ रुपए से कम का एफडी रेट का यहाँ पर दिया गया है और 2 करोड़ या उससे ज्यादा का एफडी रेट यहाँ पर ये दिया गया है, जो कि इस वाले से ये कम है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला जो कॉलम है वो आम नागरिक आम जनता के लिए है और ये वाला जो कॉलम है वो आधा % ज्यादा 0.5% ज्यादा जो कि सीनियर सिटीजन के लिए है। तो हम इसी को देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग 2 करोड़ रुपए के नीचे ही एफडी करते हैं, तो उनके लिए ये दोनों कॉलम है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 7 दिनों से 14 दिन के लिए आम जनता को 2.5% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा और 3% का बुजुर्गों के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं कम से कम 90 दिनों से, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि 61 दिनों से 90 दिनों के लिए अगर कोई एफडी करता है तो कम से कम 90 दिनों के लिए तो करता ही करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 61 दिनों से 90 दिनों के लिए 3% एफडी रेट है। ठीक ठाक है बैंकों के अपेक्षा, जो कि और भी बैंक हैं मैं देख रहा हूँ उनके अपेक्षा एचडीएफसी में ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बुजुर्गों को 3.5%, क्योंकि आधा % आपको ज्यादा मिलेगा अगर आप बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर 91 दिनों से 6 महीनों के लिए अगर आप एफडी करवाते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ऑनलाइन में मेरे हिसाब से काफी सुविधा होता है, तुरंत हो जाता है एफडी। तो यहाँ पर 91 दिनों से 6 महीनों तक के लिए अगर आप करवाते हैं तो आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं बुजुर्गों को 4% का रेट आपको मिलेगा। ठीक है, 6 महीना 1 दिन से 9 महीने तक के लिए अगर आप एफडी करवाते हैं या फिर ऑनलाइन करते हैं तो आपको 4.40% एफडी रेट मिलेगा। वहीं बुजुर्गों को 4.90% एफडी रेट मिलने वाला है यहाँ पर। इसी तरह से 9 महीने 1 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक का, 1 वर्ष से कम का यहाँ पर अगर आप एफडी करवाएंगे तो 4.40% आम जनता को है और बुजुर्गों को 4.90% है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 ईयर मतलब 1 वर्ष के लिए अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको 4.90% का एफडी रेट मिलेगा और यहाँ पर बुजुर्गों को 5.40% का एफडी रेट मिलेगा। यहीं पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके आपको ज्यादा कमा लेना है, क्योंकि ज्यादातर लोग एफडी में 1 साल के लिए पैसे रखते हैं। यहीं पर एक ट्रिक है, मैं आपको अभी बताता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 ईयर 1 डे 2 ईयर्स मतलब 1 वर्ष 1 दिन से लेकर के 2 वर्षों तक का अगर आप एफडी करेंगे तो 5% का रेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बुजुर्गों को 5.5% का रेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप 1 वर्ष के लिए एफडी करवा रहे हैं तो 1 वर्ष 1 दिन के लिए करवा लेंगे तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे, 5% आपको एफडी रेट मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ 1 ईयर के लिए करवाएंगे तो आपको 4.90% का ही एफडी रेट देखने को मिलेगा। अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको मोबाइल बैंकिंग जो कि इसका होता है एचडीएफसी का, उसका 1-2 स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। पहले वाले में आप देख सकते हैं कि अगर मैं 1 ईयर के लिए यहाँ पर ड्यूरेशन चुनता हूं तो 4.90% यहाँ पर एफडी रेट शो करता है, लेकिन वहीं मैं 1 ईयर 1 डे अगर चुन लेता हूं तो 5% का एफडी रेट यहाँ पर शो करता है सेम पैसे में। देख सकते हैं ड्यूरेशन सिर्फ 1 दिन का ही अंतर है और 5% का एफडी रेट यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि बड़े अमाउंट में बहुत ही बड़ा यहाँ पर आपको अमाउंट का गैप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है दोस्तों। अगर आप 1 वर्ष के लिए करना चाहते हैं तो आप 1 वर्ष 1 दिन के लिए कीजिए। ठीक उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ईयर के लिए अगर आप करना चाहते हैं 2 ईयर्स 1 डे, ठीक उसके बाद 3 ईयर्स तक का आपको एफडी रेट है 5.15% और बुजुर्गों के लिए 5.65% एफडी रेट है। इसी तरह से दोस्तों जो लोग 2 वर्ष के लिए करना चाहते हैं वो लोग 2 वर्ष 1 दिन कर लेंगे तो यहाँ पर 5% के बजाय आपको 5.15% यहाँ पर ब्याज दर मिल जाएगा। उसी तरह से सेम केस में बुजुर्गों के लिए भी है। अगर बुजुर्ग भी 2 वर्ष के लिए एफडी करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 वर्ष के लिए मत कीजिएगा, कम से कम 2 वर्ष 1 दिन का कर देंगे तो आपको
5.65% इंटरेस्ट रेट देखने को आपको मिल जाएगा, आपका पैसा भी ज्यादा मिलेगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 वर्ष 1 दिन का अगर आप एफडी करते हैं और इससे ज्यादा 5 वर्ष तक का अगर आप एफडी करते हैं तो 5.35% थोड़ा सा बढ़ जाता है आम जनता के लिए, और यहाँ पर बुजुर्गों को भी फायदा मिलता है 5.85%। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वर्ष 1 दिन से लेकर के 10 वर्षों तक का अगर आप एफडी करते हैं तो 5.50% आपको आम जनता को मिलेगा और बुजुर्गों को 6.25% का एफडी रेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर आपको एफडी कैलकुलेट करके दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एसबीआई का एफडी कैलकुलेटर पहले से खोल रखा है, ठीक है, अभी मैंने खोला है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप गूगल में जाकर के सर्च करेंगे एसबीआई का ऑफिशियल जो एफडी कैलकुलेटर है वो आपको खुल करके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि 1 दिन के लिए कितना बड़ा गैप हो जाएगा आपका पैसा 1 लाख पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे 1 लाख रुपए कर देता हूँ इस प्रिंसिपल अमाउंट को। यहाँ पर मैंने इसे प्रिंसिपल अमाउंट को 1 लाख रुपए कर दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर 1 वर्ष के लिए है तो 4.9% जो कि 4.90 होता है वो यहाँ पर हम इसे स्क्रॉल करके कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारा 4.90%, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि डेज में है तो हम इसे 1 ईयर में कर देते हैं। तो 1 ईयर के लिए अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4,990 रुपए हमको ब्याज मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसे डेज में कर देते हैं। डेज में करके 365 दिन के लिए करेंगे तो भी उतना ही बताएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 365 दिनों के लिए तो इतना ही बता रहा है 4,990 रुपए। अब हम यहाँ पर 366 दिनों के लिए करेंगे और 366 दिनों के लिए मतलब 1 वर्ष 1 दिन के लिए, लेकिन वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ करके 5% हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 5% कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5,108 रुपए बढ़ गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा और ये हमारा ब्याज हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 1 दिन के लिए ही कितना बड़ा गैप हो जा रहा है एचडीएफसी बैंक में, तो वो आपको पकड़ लेना है, आपको भूलना नहीं है। ऑफलाइन करें या फिर ऑनलाइन एफडी कीजिए, ठीक है। इसी तरह से बुजुर्गों के लिए भी है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको 1 साल के लिए दिखा रहा हूँ। बुजुर्गों के लिए 1 साल के लिए करेंगे तो 5.40% ही मिलेगा, मतलब यहाँ पर 1 वर्ष के लिए 5.40% मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर 365 दिन कर दिए जो कि 1 साल हो गया। उसके बाद यहाँ पर 5.40 कर देते हैं, ठीक है, 5.4। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनको 5510 रुपए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 साल में 5510 रुपए, लेकिन 1 ही दिन बढ़ा देने से आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, यानी कि अब आपको 5.5% का एफडी रेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब 5,630 रुपए मिलेंगे जो कि बढ़ गए हैं। तो इस तरह से आपको एचडीएफसी में ध्यान रखना है अगर आप एफडी कर रहे हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ये बैंक वाले ज्यादातर नहीं बताते हैं, इसी तरह से बैंक काफी फायदा उठा लेता है ग्राहकों से कम ब्याज दे करके। 5 लाख या फिर 10 लाख के लिए करेंगे तो ये अमाउंट बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक काम का बात बताता हूँ। अगर आपका ब्याज है जो एफडी से मिला हुआ है 1 वित्तीय वर्ष में 40,000 या उससे ज्यादा होता है तो आपको टीडीएस भी देना होता है। टीडीएस 10% कटता है, मतलब 40,000 पर 10% कटेगा 4,000 रुपए और आपको 36,000 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसे भी ध्यान रखना है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए टीडीएस के बारे में तो आप गूगल कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सर्च किया है कि एफडी टीडीएस कब कटता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि अगर आपका जो रिटर्न है एफडी से वो 40,000 या उससे ज्यादा होता है तो आपको 10% टीडीएस देना होता है। और बुजुर्गों के लिए ये 50,000 का है, मतलब अगर बुजुर्ग हैं तो 50,000 या उससे ज्यादा कमाएंगे एफडी से तब ये कट जाता है। दोस्तों इसको लेने के लिए भी ऑप्शन होते हैं बैंक में, जैसे कि आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं फॉर्म 15 और फॉर्म 15H। इसके माध्यम से आप आसानी से रिफंड भी क्लेम कर पाएंगे अगर आप एलिजिबल होंगे तब। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।